अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो पहला कदम खुद उठाइए, क्योंकि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। खुद को बदलो ताकि ज़िंदगी बदल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। आज का हमारा वीडियो है झारखंड का प्रतीक चिन्ह यानी इम्पॉर्टेंट सिंबल। यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं 60+ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आपको बता दें सारे क्वेश्चन आंसर है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है और एमसीक्यू है। यहाँ पे ये टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम किस प्रकार से देखिए कि जब जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ एक्साइज कांस्टेबल यानी कि उत्पाद सिपाही का, तो भर भर के प्रतीक चिन्ह से पूछा गया कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय यहाँ पे आपका कि फल क्या है। इस प्रकार से फूल कहने का मतलब कि राष्ट्रीय फ्लावर, राजकीय फ्लावर क्या है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से पूछे गए थे। और उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो इजी लेवल के ही थे, झारखंड से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन छोटे छोटे, जैसे में दालमा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये सब लोकेशन पूछा गया था। लेकिन आपका जो से राजकीय प्रतीक चिन्ह, झारखंड का प्रतीक चिन्ह सिंबल से क्वेश्चन पूछा गया था। और वो क्वेश्चन यही सब था कि झारखंड का एनिमल क्या है, झारखंड का ट्री क्या है, झारखंड का फ्लावर क्या है, झारखंड का पक्षी क्या है। ये सब क्वेश्चन पूछ लिया था। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आपका जेपीएससी जेएसएससी सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उत्पाद सिपाही हो जेएसएससी। अब हालांकि तो आपका भी तो उत्पाद सिपाही होगा नहीं है, अब फिर से बहाली आएगा तभी होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसे यानी कि जेएसएससी फील्ड वर्कर, आपका कक्षपाल का एग्ज़ाम है, दरोगा का है, बहुत सारे वैकेंसी एक एक करके आएगा। तो आप यहाँ पे चीज़ों को रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ामों के लिए। हम लोग चलिए देखते हैं, अच्छे से देखेंगे और बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और प्रश्न यही है कि झारखंड के नए राजकीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था। तो 1 का आंसर आपका बी होगा 14 अगस्त 2020 को। 14 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त को आप जानते हैं स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे है, उसके एक दिन पहले ही 14 अगस्त 2020 को झारखंड का राजकीय नया एकदम न्यू सिंबल राजकीय चिन्ह जो है वो आपका प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। और उस समय गवर्नर राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी झारखंड की। तो ये वाला डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए। यहाँ पे राइट आंसर अगर बात करें 1 का तो बी होगा। 15 अगस्त आप जानते हैं 15 अगस्त 2020 को, हालांकि 20 की बात नहीं करेंगे, बस 15 अगस्त हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, इसी प्रकार से 26 जनवरी को स्वतंत्रता आपका यहाँ गणतंत्रता दिवस है यानी रिपब्लिक डे है। हालांकि यहाँ पे सारे डेट जो दिया गया है सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रिलेट हो रहा है। इसी प्रकार से आपका देखिए नए राजकीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण रांची में कहाँ किया गया था। तो 2 का राइट आंसर आपका बी होगा। यह आर्यभट्ट सभागार में किया गया था। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब तो राजभवन का नाम चेंज हो गया, याद रखिए राजभवन का नाम हो गया है लोक भवन। और पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस जो था आपका, इसका हो गया सेवा तीर्थ पीएमओ का। तो इसी प्रकार से झारखंड या हर राज्य में जो राजभवन हुआ करता था अब उसे लोक भवन किया जाएगा। तो नए राजकीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण रांची में किया गया आर्यभट्ट सभागार में। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। झारखंड का पहले जो था, जब झारखंड बना था तब बनाया गया था, वो जो 4J था, कितना 4 था, 4J से मिलके बना हुआ था। अमिताभ कांत उसके डिज़ाइनर थे। हम लोग न्यू पढ़ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे न्यू पर। देखिए झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह आधिकारिक रूप से कब से लागू यानी प्रभावी किया गया। तो 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 15 अगस्त 2020 को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रभावी। इसको लॉन्च किया गया हम लोग देखें 14 अगस्त को, एक दिन बाद 15 अगस्त को जो है झारखंड का नया जो प्रतीक चिन्ह था इसे लागू यानी प्रभावी कर दिया पूरे झारखंड में। और झारखंड के सरकारी में हो, झारखंड के जितने भी कामकाज होते हैं, राजकाज होते हैं, सब में आपका नया लोगो दिखना स्टार्ट हो गया। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा है। तो सिंपल 4 का आपका यहाँ पे हो जाएगा चक्राकार वृत्ताकार सर्कल रूप में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। पहले झारखंड का जो पहले था वो प्रतीक चिन्ह वो आपका यहाँ पे इस तरह से था, इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं यानी वर्गाकार था। तो ये आप याद रखिए कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह चक्राकार वृत्ताकार है, जिसमें कई सारे डायग्राम, फूल और बहुत सारे हाथी और अलग अलग राष्ट्र के चिन्ह सिंबल बनाए गए हैं। प्रतीक चिन्ह का चक्राकार रूप झारखंड के लिए क्या दर्शाता है। चक्र का मतलब ही होता है कि वो सर्कल कर रहा है यानी कि वो राउंड कर रहा है, वो हमेशा गतिशील है, प्रगति कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और भारत के लिए। यहाँ पे आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य के निरंतर प्रगति। तो झारखंड जब से अलग हुआ है
बिहार से, तब से यहाँ पे प्रगति हो ही रहा है। तो राज्य की निरंतर प्रगति को दर्शाता है, इसलिए इसे जो है सर्कल में बनाया गया इस बार। तो ये सोच समझ के बनाया गया, इसका जो है इसका मीनिंग आ रहा है। तो राज्य के, आप याद रखिए कि झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह चक्राकार वृत्ताकार के रूप में है। इसका मतलब है कि राज्य की निरंतर प्रगति। हालांकि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के प्रतीक चिन्ह में हरे रंग का प्रयोग किसका प्रतीक है। हरा रंग आप जानते हैं, जैसे ग्रीन देखेंगे आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगा, हमेशा हरा रंग जो प्रतीक होता है वो हरी भरी धरती, जंगल, प्राकृतिक संपदा। और झारखंड का नाम भी तो झारखंड के ऊपर, झार जंगल और खंड मतलब भूमि, झाड़ जंगल यानी वन की भूमि। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है, हार है। यहाँ कितने हैं 29.8% है टोटल लैंड इसके क्षेत्रफल में फैला हुआ। इसी प्रकार से हरा भरा धरती है, जंगल है, यहाँ प्राकृतिक संपदा है, रिच है नेचुरल रिसोर्स। राइट आंसर सी होगा। बातों को समझना है, बाकी आपको कभी दोबारा पढ़ना नहीं, अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हरा रंग का प्रतीक ही होता है, हरा भरे धरती को दिखा रहा है। वर्तमान में झारखंड के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर आपका ही होगा 29.81%, यानी 81 आप बोल सकते हैं, 29.81%। तो यहाँ पे हमारा 29 और 86 दे दिया है, तो यहाँ पे 81 होगा। तो आपका राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए होगा। इससे पहले ये हम 2023 रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं आपका 29.86%, जबकि होना चाहिए था कितना, टोटल लैंड का क्षेत्रफल का 33%। ये हमारे वन नीति के तहत पता चलता है जो 1987-88 में आया। 2021 में देखेंगे तो झारखंड में था 29 पॉइंट कितना था, तो 72% था। तो ये वाला 76% था, यानी कि 29.76% था। वहीं 2019 में 29.62% था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं सारे को। अब देखिए झारखंड के नए राजकीय प्रतीक चिन्ह में कुल कितने घेरे रिंग्स हैं, इस तरह से कितने हरे हरे रंग बनाए गए हैं सर्कल। तो ये आपका इस तरह से बताया जा रहा है। अगर 8 की हम बात करें तो सी हो जाएगा 7 है। तो आप याद रखिए कितना है झारखंड के नए नए प्रतीक चिन्ह में घेरे सर्कल, तो 7 है। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राजकीय प्रतीक चिन्ह के पहले केंद्रीय घेरे में क्या दर्शाया गया है। तो 9 का राइट आंसर आपका सी होगा, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। पहले वाला में, पहला सर्कल में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते बनाया गया है। अंदर वाला बात किया जाए, अब अंदर से ये धीरे धीरे बाहर क्या हो आएगा इस तरह से। तो अंदर में क्या है, तो सत्यमेव जयते है, अशोक स्तंभ है। तो याद रखिए झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह के पहले, यानी केंद्रीय मतलब सेंटर, बीच में क्या है, तो अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते है। तो ये जो है से अशोका से प्रेरित है, आप याद रखिए, सारनाथ से लिया गया है। केंद्रीय घेरे में प्रदर्शित अशोक स्तंभ किसका प्रतीक माना जाता है। तो देखिए केंद्रीय घेरे में अशोक स्तंभ है और ये किसका प्रतीक है। तो 10 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, भारत के सहकारी संघवाद, यानी कि आप बोल सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और उसमें झारखंड की सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। सेंटर में झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में सेंटर में एकदम बीचों बीच में क्या बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका अशोक स्तंभ। और इसका मतलब होता है कि भारत में पार्टिसिपेशन, भारत के विकास में झारखंड की भागीदारी। झारखंड के प्रतीक चिन्ह के दूसरे घेरे में कुल कितने सफ़ेद वृत्त यानी वाइट सर्कल बने हैं। तो 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, 60 सर्कल है, 60 बिंदु है, डॉट है। जैसे मैं मान लीजिए पहला सर्कल हो गया जिसमें अशोक स्तंभ था, अब सेकेंड जब बनाया तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से वाइट कलर का आप समझिए कि सर्कल और बिंदु बना रखा है। उसके बाद आपका अगला सर्कल आएगा। तो झारखंड के नए नए प्रतीक चिन्ह सिंबल में आप देखेंगे तो जब दूसरे घेरे में पहुँचेंगे तो वाइट और सफ़ेद वृत्त बनेगा, जो कि 60 होगा। हालांकि ये टॉपिक जो है फिगर और डायग्राम से पढ़ने वाला है, क्योंकि उससे आप जल्दी समझ पाएंगे और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। दूसरे घेरे के 60 सफ़ेद वृत्त समूह सामूहिक रूप से क्या दर्शाते हैं। तो ये जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर का जो सर्कल है जो सेकेंड घेरे में है, इसका मतलब क्या है। 12 का राइट आंसर भी होगा, एकता और सामाजिक समरसत्ता। तो इसका मतलब है इंटीग्रिटी आप बोल सकते हैं, या फिर सबकी एकजुटता बोल सकते हैं। तो यूनिटी, अनेकता, सामाजिक। तो ये याद रखिए, सामूहिक वाइट कलर का मतलब भी होता है एकता, यूनिटी वगैरह, पीस, शांति। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के प्रतीक चिन्ह के तीसरे घेरे में किस चित्रकारी के नृत्यकों को दिखाया गया है। तो चित्रकारी, किस चित्रकारी, तो 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सौर यानी सौरा चित्रकारी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ये उड़ीसा से संबंधित है। और हम लोग आगे देखेंगे, ये झारखंड के प्रतीक चिन्ह में तीसरे घेरे में आप जाएंगे तो वहाँ डांस करते हुए कुछ चित्रकारी है और उसको जो है नृत्यकों को दिखाया गया है। तो ये सौरा यानी सौर चित्रकारी से संबंधित है।
फिर आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे घेरे में सौर चित्रकारी के कुल कितने नर्तक डांसर को दर्शाए गए हैं। जो डांस करने वाले हैं महिलाएं हैं, अलग अलग डांस के रूप में दिखाया गया। 14 का राइट आंसर सी होगा 48। याद रखिए 48। सबसे पहले हम लोग देखें कि आपका बीच में अशोक स्तंभ था, सेकेंड में आपका सर्कल था डॉट डॉट इस तरह से 60, फिर आप आए ऊपर तीसरा में तो घट गया, और घट के कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 48। और इसमें क्या है, तो इसमें डांस करती हुई महिलाएं हैं। इस तरह से आप याद रखिए, छोटे छोटे इस तरह से आप बना सकते हैं और इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 48 हो जाएगा। 48 48 याद रखिए, नर्तक डांसर है जो सौर चित्रकारी से संबंध है। अब देखिए तीसरे घेरे में दर्शाए गए 48 नर्तक कुल कितने जोड़ों पेयर में व्यवस्थित है। तो जोड़ा 48 है, पेयर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिए, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और आपके पास जोड़ा कहने का मतलब मान लीजिए कि मेरे पास एक जोड़ा है, मतलब नंबर में कितना है तो 2 है। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास 24 पेयर जोड़ा है, तो इसका मतलब नंबर में कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। तो इसे याद रखिए। तो यहाँ पे चलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का बी होगा 24 जोड़े। याद रखिए 48 का हाफ कर दिया और ये पेयर में बना दिया। प्रतीक चिन्ह में सौर नर्तकों का प्रदर्शन किस बात को रेखांकित करता है। तो ये डांसर जो है किस बात को दिखा रहा है यार, प्रतीक चिन्ह में इसे क्यों डाला गया, क्या ऐसा बात आ गया था। तो जनजातीय संस्कृति और समृद्ध परंपरा। झारखंड एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, और यहाँ जनजातीय कल्चर भर भर के है। तो ये डांसर को दिखाया, ये जनजातियों को दिखाया कि यहाँ किस प्रकार झारखंड में पर्व त्यौहार और किस प्रकार से जनजातीय लोग ने समृद्ध है। झारखंड प्रतीक चिन्ह के चौथे घेरे में कौन सा फूल प्रदर्शित किया जा गया है। तो 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पलाश का फूल। तो अब आपका नेक्स्ट आ गया, और ये आपका चौथे घेरा है। फर्स्ट में आप देखें, सेकेंड देखें, थर्ड देखें, अब आपका फोर्थ है। और फोर्थ में क्या है, तो फोर्थ में आपका पलाश का फूल है। पलाश का फूल यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसका वैज्ञानिक वनस्पति आप बोल सकते हैं बॉटनिकल नेम, या फिर आप बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक। तो पलाश का फूल जिसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, ये फ्लावर है स्टेट झारखंड का। तो ये आपका चौथे घेरे में है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आपका देखिए अगला प्रश्न है और इसमें पूछा जाएगा कि कितना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रतीक चिन्ह में कुल कितने पलाश के फूलों को दर्शाया गया है। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा 24। ये धीरे धीरे घट गया, हम लोग अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, आपका 24 हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि पलाश का फूल झारखंड के किस विशेषता का परिचायक है। तो ये परिचायक है यहाँ की किसानों की, यहाँ की मजदूरों की, यहाँ की आप सोच सकते हैं उनकी पसीनों की प्रतीक है। 19 का राइट आंसर ही होगा, प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध और सांस्कृतिक पहचान। यानी कि सबसे पहले प्राकृतिक सुंदरता समृद्ध है, सांस्कृतिक पहचान है, ये वाला आपका हो जाएगा सही। 19 का राइट आंसर ये होगा। हालांकि इसका मीनिंग ये भी आ सकता है कि यहाँ किस प्रकार से किसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं उसको दिखाया गया है। झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह के 5वें घेरे में किस पशु को दर्शाया गया है। तो ये वाला आपका हो जाएगा बी, हाथी। हाथी केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय स्टेट एनिमल है। हाथी इस दुनिया का धरती पर पाए जाने वाला विशालतम एनिमल है। याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे 20 हमारा है, तो 20 का आंसर भी होगा हाथी। हाथी यानी एलिफेंट, मैक्सिमस कहते हैं इसका साइंटिफिक नाम है। और हम लोग आगे देखते हैं, 5वें घेरे में कुल कितने हाथियों का संख्या दर्शाई गई है। तो 21 का राइट आंसर सी होगा 24। पलाश का फूल 24 और हाथी भी 24। तो यहाँ 5वें घेरे बोल रहा है, तो मतलब चौथा घेरे में हमारा पलाश का फूल था जिसमें 24, 5वें में जाएंगे तो उसमें भी आपका हाथी जो 24। और हाथी क्या है, झारखंड का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है, आप याद रखिए, जो कि एक वाइल्ड एनिमल है, जंगली जंतु है। इसी प्रकार से आपका अगला है, झारखंड के प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित 24 हाथी मुख्य रूप से क्या दर्शाते हैं। 22 का राइट आंसर आपका बी होगा, शक्ति, समृद्ध, प्रचुरता एवं अस्थायित्व। तो झारखंड की संस्कृति नहीं बोलेंगे, झारखंड की प्राकृतिक समृद्धता को दर्शाता है। झारखंड के जंगलों में, भूमियों में हाथी बहुत अधिक है, इससे पता चलता है झारखंड कितना प्राकृतिक रूप से प्रचुर है। तो यहाँ की शक्ति दिखाता है, यहाँ के सौंदर्य को दिखाता है, यहाँ प्रचुरता, समृद्धि और अस्तित्व। तो आपका राइट आंसर भी होगा, ये आपका झारखंड के प्रतीक चिन्ह में हाथी को 24 दिखाया गया। और पेयर में बोला जाएगा तो 12 हो जाएगा, और ये 5वें घेरा में है।
तो ये याद रखिए। फिर देखिए आज क्या हो रहा है, आज के कारण ह्यूमन और एलिफेंट में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी मानव, हाथी और मनुष्य के बीच में संघर्ष हो रहा है। झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों के छठे घेरे में कौन सा लेख अंकित है? तो सब छठा आपसे पूछा जा रहा है। टोटल 7 घेरा है, अब हम लोग छठा में पहुँचे हैं। 23 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी झारखंड सरकार तथा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। याद रखिए ये आपका जो है छठा में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्रतीक चिन्ह के छठे घेरे में भाषाई संरचना किस प्रकार का है? तो ऊपरी हिंदी में झारखंड सरकार और नीचे अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। 24 का भी राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह का 7वां अंतिम घेरा कैसा है? तो 25 का राइट आंसर आपका बी होगा। वह रिक्त है, खाली और ब्लैक है। खाली का मतलब ब्लैक हो गया, रिक्त खाली है, वैकेंट है। 7वें घेरे, अब देखिए 7वें घेरे का रिक्त स्थान क्या संदेश देता है? 26 का आंसर आपका बी होगा। 7वें घेरा जो है संतुलन का, एकता का, सरलता यानी सिंप्लिसिटी, एकता यूनिटी, संतुलन मतलब बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये है कि झारखंड के 5 प्रथम पुराने राज्य के प्रतीक चिन्ह में किस अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग किया गया था? तो जे अक्षर का किया गया था, ये वाला आप याद रखिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि झारखंड के पुराने राजकीय प्रतीक चिन्ह में कुल कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया था? तो कितने किया गया था, इस प्रकार से यहाँ पे टोटल जो जे था अंदर से हम लोग बना देंगे। ये अभी हमसे बन नहीं रहा, लेकिन बनना तो इजी है, ये बन ही जाएगा, सिंपल है। इस प्रकार से आपको बता दें कि यहाँ 28 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 4 जे लेटर का, बड़े बड़े कैपिटल लेटर का यूज किया गया था। कौन सा अक्षर? तो ये वाला, ये पुराना था, अमिताभ के द्वारा बनाया गया था। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड के पुराने राजकीय प्रतीक चिन्ह के केंद्र मध्य में, सेंटर में क्या दर्शाया गया था? तो 29 का राइट आंसर भी होगा, अशोक चक्र। फिर से अशोक चक्र रखा गया बीच में, एकदम सेम, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। झारखंड का प्रथम राजकीय प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो डिजाइनर कौन थे? जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय यहाँ एक राजकीय सिंबल, प्रतीक बनाया गया, चिन्ह बनाया गया स्टेट के लिए, तो ये अमिताभ पांडे के द्वारा बनाया गया, जो 4 अक्षरों जे का दर्शाया। जे क्यों लिया गया? जे मतलब झारखंड। झारखंड का राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री कौन सा है? 31 का राइट आंसर बी होगा, साल। ट्री बोला, ट्री का मतलब वृक्ष, पेड़ पौधा, पादा आपका हो जाएगा साल। साल का मतलब सखुआ, सोरिया, रोबुस्टा। झारखंड में साल तो बहुत प्रचुरता से पाया जाता है। इसे जो है क्या कहा जाता है? पर्णपाती का राजा, मतलब डिसीडियस फॉरेस्ट का ये एक राजा है। साल सखुआ झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा क्षेत्रों में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सखुआ, और इसी से जो है सरहुल मनाया जाता है। फूलों का त्यौहार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुजरी का तेल, आप अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते होंगे। साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है? तो 32 का आंसर तो आपका बी होगा, सोरिया रोबोस्टा। सोरिया रोबोस्टा का नाम आप याद रखिए। जबकि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है ये पलाश के फूल का है। देखिए मंगेफेरा इंडिका ये मैंगो का है। एलिफस मैक्सिमस आपका हाथी का है। हम लोग एक एक करके सब देखेंगे, लेकिन हम पहले आ रहा है तो आपको बता दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा उस समय। किस धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था? तो किस धर्म की मान्यताओं? तो बौद्ध धर्म आया और भगवान बुद्ध आया। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 33 का आपका भी होगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का, जिसे सिद्धार्थ कहते थे, राम वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कैवल्य। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 23वां आपका पार्श्वनाथ है, 24वां आपका महावीर है। तो ये बोल रहा है कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी किस वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कैवल्य का मतलब ज्ञान होता है। 34 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, साल सखुआ वृक्ष। तो आप याद रखिए यहाँ पे आपका साल सखुआ वृक्ष। हम लोग क्या देखें, हम लोग एक चीज़ नोटिस किए हैं, साल और सखुआ वृक्ष क्या है? अगर हम बात करें भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति, तो वो आपका बौद्ध धर्म में मान्यताओं के अनुसार किसके नीचे हुआ था? तो ये साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये भी क्वेश्चन वही था। अब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी वृक्ष, किस वृक्ष? तो यहाँ आप बोल सकते हैं साल यानी सखुआ वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आपका देखिए अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि साल वृक्ष किस भाग का उपयोग औषधीय और व्यापारिक, औषधीय का मतलब होता है मेडिसिनल और व्यापारिक रूप से ट्रेडिशनल
व्यापारिक मतलब ट्रेडिशनल या कॉमर्स के रूप में किया जाता है। तो 35 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी लकड़ी का तो यूज करता ही, अब वृक्ष है तो लकड़ी तो यूज होगा ही। पत्तियों का यूज किया जाता है। राल यानी ला और रेजिन मतलब गम और गोंद के बारे में बताया जा रहा है। झारखंड का राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर कौन है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर आपका बी होगा, पलास। आप याद रखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आपका बी एकदम करेक्ट होगा। ये फ्लावर पूछा गया जो कि हम आपको बता दिए। आपका अगला प्रश्न है, पलास के फूल का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? 37 का राइट आंसर ये होगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये है से आपको याद होना चाहिए। आप बिना देखे बोलिए, इतने अच्छे से आपको ये समराइज होना चाहिए। देखिए, पलास को लोक कथाओं और आम बोलचाल में किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो 38 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्यों जंगल का आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि रेड कलर का है। जब वो पूरा खिलता है तो लगता है जंगलों में आग लगा है, मतलब बहुत अच्छे से वो दिखाता है संघर्षों को, दिखाता है मेहनत को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। पलास के लोक कथाओं और आम बोलचाल में इसका लोकप्रिय नाम क्या है? द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ये बाद में पूछा जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पलास के फूलों से पारंपरिक रूप से क्या तैयार किया जाता है जिसका उपयोग होली में होता है? तो आपको 39 का 39 का आंसर ये होगा, प्राकृतिक रंग। तो पलास के फूलों की पारंपरिक ट्रेडिशनल रूप से जो है नेचुरल कलर, प्राकृतिक रंग का उपयोग होता है, जिसका यूज जो है फेस्टिवल होली जैसे त्योहारों में किया जाता है। पलास के फूलों में मुख्य रूप से कौन से औषधीय गुण, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, एडवांटेज है? आपका 40 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी। तो दोनों का दोनों याद रखिए, आपका राइट आंसर सी होगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पलास वृक्ष को संस्कृत साहित्य में, मतलब कि अब संस्कृत लिटरेचर में किस नाम से संबोधित किया जाता है? संस्कृत लिटरेचर जाएंगे, साहित्य जाएंगे, ये एक अलग भाषा है, उसमें पलास वृक्ष को, पलास ट्री को क्या कहा जाता है? तो 41 का आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए, किसुक्कम कहा जाता है। तो ये वाला नाम अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लीजिए और देख लीजिए, किसुक्कम। अब नेक्स्ट आपका है कि झारखंड का राजकीय पशु स्टेट एनिमल कौन सा है? झारखंड का राजकीय स्टेट एनिमल जो है वो आपका भारतीय हाथी है। इसे आप बोल सकते हैं इंडियन एलिफेंट, लेकिन ये एशियाटिक एलिफेंट होगा, क्योंकि भारतीय एलिफेंट कोई हाथी का प्रकार नहीं है। बस भारत में हाथी पाए जाने वाले भारतीय हाथी बोल सकते हैं, लेकिन करेक्ट और सही होगा एशियाई हाथी यानी एशियाटिक एलिफेंट। ये झारखंड का राजकीय पशु स्टेट एनिमल है। रॉयल बंगाल टाइगर ये भारत का राष्ट्रीय एनिमल है, पशु है। बारहसिंघा का मतलब क्या होगा? तो बारहसिंघा एक प्रकार का क्या है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्या हिरन है? तेंदुआ, लेपर्ड है ये। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा हाथी। हाथी आपका केरल का है, कर्नाटक का है, और केरल को आप केरल ना बोलेंगे, केरलम बोलेंगे। कर्नाटक हो गया, और आपका जो है से झारखंड का तो है ही। इसी प्रकार से पलास वाला किसका है? तो पलास आपका उत्तर प्रदेश का भी मिल जाएगा। भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लीजिए, आपका 43 का आंसर ये होगा। भारतीय हाथी मतलब कि इंडियन एलिफेंट का नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। इंडिकस मतलब इंडिया हो गया, एलिफस मतलब एलिफेंट हो गया, मैक्सिमस। आप ये जो है बहुत अच्छे से जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि ये सब नाम ऐसा क्यों रखा जाता है। भारतीय हाथी का वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर का है, बोस इंडिकस ये सब अलग अलग चीज़ों का है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाथी को भारत सरकार द्वारा किस विशेष राष्ट्रीय उपाधि से नवाजा गया है? तो हाथी को भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्या नवाजा है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में संबोधित करता है, इसे बोला जाता है। प्रश्न है, और प्रश्न ये है और आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय हाथी और अफ्रीकी हाथी। तो भारतीय हाथी, अफ्रीकी हाथी, इसको आप ऐसे बोलिए, एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में दंत संरचना, दांत का मतलब हो गया टस्क, टस्क के आधार पर क्या मुख्य अंतर है? तो दोनों में क्या अंतर है? जो अफ्रीकन एलिफेंट है और एशियन एलिफेंट है, दोनों में अंतर दांत के अगर आधार पर हम निकालें तो इसका अंतर क्या है आप जानते हैं? इसका अंतर यह है कि भारतीय हाथी मतलब एशियाई हाथी में केवल नर हाथी
के बाहरी दांत होते हैं, जबकि अफ्रीकी में नर और मादा दोनों के होते हैं। ये जो है इसके डिफरेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि संस्कृति रूप से झारखंड में हाथी को किसका प्रतीक माना जाता है? तो 46 का ये होगा शक्ति, बुद्धिमत्ता और एकता का। देखिए हाथी ना अपना कभी भी झुंड में रहेगा, एकता, वो सब पे मिल के अटैक करेगा। वो कहीं जाएगा तो एकता के साथ जाएगा, तो वो एकता यूनिटी बना के रहते हैं। उसके पास बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट माना जाता है, बहुत ज़्यादा वो जो है से बुद्धि वाला है, और वो शक्ति उसके पास पावर तो अद्भुत है। वो कई सारे पेड़ पौधे, आदमियों का घर, फसल बर्बाद कर सकता है। तो सांस्कृतिक यानी कल्चरल रूप से झारखंड के हाथी को शक्ति, बुद्धि, एकता का प्रतीक माना जाता है। सौंदर्य का प्रतीक है, प्राकृतिक का आप देख सकते हैं कि प्रतीक है। झारखंड का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड कौन सा है? तो एशियन कोयल है। एशियन कोयल आप याद रखिए, आपका राइट आंसर। भारत का मोर है पीकॉक, ये वाला आप याद रखिए। अब हमारा जैसे देखिए गौरैया, गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। अब तो ये विलुप्त हो रही, धीरे धीरे आप एक्सटेंड कर रही है। 47 का राइट आंसर बी होगा, एशियन कोयल। आप याद रखिए ये स्टेट बर्ड है। इसके बारे में दिया है कि एशियन कोयल का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? तो आपका 48 का राइट आंसर ए होगा, यूडाइनेमिस अस्क्लोपेशियन। तो इसको आप याद रखिए, अस्कोलोपेसियस। तो देखिए यूडाइनेमस अस्कोलेपेसियस, तो ये आपको जैसे मालूम होना चाहिए। आप इस प्रकार से आपको कुछ कुछ बता देते हैं। पावो क्रिस्टेस, ये आपका मोर का क्या है? पावो क्रिस्टेटस। तो ये पावो का जो है से मोर का जो है से आपका वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपका प्रश्न जो है 49 है कि एशियन कोयल वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 49 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई, यानी कि साउथ और साउथ ईस्ट एशियन में एशियन कोयल वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से इस क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद सौर यानी कि सोरा चित्रकारी का मुख्य भौगोलिक क्षेत्र भारत का कौन सा राज्य है? तो ये चित्रकारी, ये कहाँ के लोग हैं, कहाँ की महिलाएं ये इस प्रकार के चित्रकारी डांसर या डांस करती है? तो आपका 50 का राइट आंसर ये होगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा आप याद रखिए, बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सौर चित्रकारी कला को अन्य किस तकनीक के नाम से भी जाना जाता है? तो सौर चित्रकारी जो चित्रकारी कला है, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है तकनीकी। तो आपको बता दें यहाँ पे आपका आंसर ये होगा, इटालियन आइकन। ये आपका जो है ए आंसर होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि जनजातियों में सौर चित्रकारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका 52 का आंसर ये होगा, देवी देवताओं और पूर्वजों को संपन्न करना तथा भूमि की उर्वरता बढ़ाना। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ए हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि सौर चित्रकारी भारत के किस प्रसिद्ध अन्य चित्रकला से अत्यधिक समानता रखती है? तो 53 का राइट आंसर भी होगा, वारली चित्रकला। याद रखिएगा, महाराष्ट्र का वारली चित्रकला, ये सौर चित्रकला भारत की वारली चित्रकला से सामान्यता रखता है। इसका मतलब कंपेयर कर रहा है, ये तुलना है। बोला कि बहुत ही ज़्यादा समानता रखती है सौर चित्रकारी भारत के किस चित्रकला से? तो आपका होगा वारली चित्रकला महाराष्ट्र। मधुबनी बिहार का है, पटचित्रा उड़ीसा का, कांगड़ा इधर का नहीं, वो पंजाब साइड का है। हाल ही में झारखंड के किस मछली को राजकीय मछली स्टेट फिश घोषित किया गया? सबसे मोस्ट पूछेंगे क्वेश्चन तो यही है। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया था, डायरेक्टली उठा के पूछ दिया। क्योंकि न्यू है और बहुत लोग करंट अपडेट नहीं रहते हैं, तो नहीं पता रहता है, और करंट भूल भी जाते हैं क्योंकि आप बराबर नहीं देखते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपका बता दें कि राजकीय मछली स्टेट फिश झारखंड का घोषित किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। ये एक देसी मछली है। आपका 54 का आंसर सी हो जाएगा, देसी मांगुर मछली। तो मांगुर मछली जो है से क्लेरियस मांगुर भी बोला जाता है, देसी मांगुर मछली क्लेरियस फिश को दिया गया ताकि इसको जो से संरक्षण किया जा सके, बचाया जा सके। ये झारखंड सरकार का अद्भुत और अच्छा बोल सकते हैं कि एक उपाय है इसे बचाने के लिए। और कहीं ना कहीं पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को बचाने के लिए आदमी को संकल्प रहना चाहिए। देसी मांगुर मछली का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? 55 का राइट आंसर ये होगा, क्लेरियस बेट्रेकस। तो ये आपका राइट आंसर ये होगा, क्लेरियस बेट्रेकस। देसी मांगुर मछली को अंग्रेजी में वाल्किंग फिश क्यों कहा जाता है? तो आपका 56 का राइट आंसर ये होगा, क्योंकि यह ज़मीन पर रेंग कर चल सकती है और पानी के बाहर भी कुछ समय जीवित रहती है। इसलिए देसी मांगुर क्लेरियस बेट्रेकस को वाल्किंग फिश यानी वाल्किंग मछली कहा जाता है, फिश कहा जाता है, क्योंकि ये रेंग कर चल सकती है ज़मीनों पर, पानी के बाहर भी जो से रह सकती है।
देसी मांगुर मछली की शारीरिक संरचना की क्या मुख्य विशेषता होती है? तो ये वहाँ पे 57 है, तो ये हो जाएगा इसके शरीर पर साल्क यानी स्केल्स नहीं होते हैं। स्केल मतलब इसके ऊपर कवच, वो आप बोल सकते हैं कवर नहीं होते हैं, और इसके मूछें होती है। मूछ मतलब इसके मूछ निकले रहते हैं, टेंटिकल्स। आप अगले देखिए, देसी मांगुर मछली मुख्य रूप से किस प्रकार के जल स्रोतों में पाई जाती है? मतलब कि किस प्रकार, फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, सलाइन वाटर, खारा पानी, ये से आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका 58 का बी हो जाएगा, मीठे पानी मतलब फ्रेश पानी में, मीठे जल, मीठे पानी जैसे हम तालाब, नदी, दलदल, ज़मीन के नीचे, तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे मीठे पानी कौन हो गया? तालाब का, नदी का, ये सब पौंड, रिवर, दलदल क्षेत्र, मर्सी लैंड। तो इस प्रकार से याद रखिए, देसी मांगुर क्वेश्चन तो आपका इम्पोर्टेंट हो ही गया है। पोषण के दृष्टि से देसी मांगुर मछली में किस तत्व की प्रचुरता अधिक पाई जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको अगर खाएंगे तो हमारा ज़्यादा प्रोटीन, मिनरल प्रचुर मिलेगा। हालांकि इसका कीमती भी होगा। आपका सी होगा, प्रोटीन और आयरन। प्रोटीन और आयरन की प्रचुर भरपूर मात्रा है, अत्यधिक पाई जाता है। किसमें? मांगुर मछली में, देसी मांगुर मछली। अब आपका क्वेश्चन लास्ट और अंतिम है। झारखंड के नए राजकीय प्रतीक चिन्ह के केंद्र में स्थित अशोक स्तंभ के ठीक नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? क्या आप नहीं बता सकते हैं? ये तो इजी है, झारखंड सरकार सत्यमेव जयते, जय जोहार, वंदे मातरम। झारखंड सरकार को जय जोहार शब्द को सार्वजनिक रूप से घोषित करना चाहिए। कहीं ना कहीं झारखंड सरकार का कार्यक्रमों में बोलने वाला अनिवार्य होना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए, इसके लोगों को होना चाहिए। क्योंकि सरकार अगर अपने पहचान को बढ़ावा नहीं देगी तो झारखंड के अस्तित्व को कैसे दुनिया में जाना जाएगा? ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है। झारखंड सरकार को स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा जरूर देना चाहिए, ताकि झारखंड की पहचान एक झारखंड पूरे भारत में अलग रूप से हो सके। आपका साइट का राइट आंसर क्या होगा आप बताइए कमेंट में। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप ज़रूर बताइए, एक्सप्लेन कीजिए जितना जानते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग दूसरे वीडियो को भी कवर करते रहेंगे। आप स्पेशल कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बेहिचक कमेंट करके बोलिए। और कोई भी क्वेरी है एकदम कमेंट कीजिए, ज़रूर रिप्लाई देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।